हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके वीडियो चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों के प्लेसमेंट्स होते हैं और कुछ के बारे में हम सोचते हैं कि मुझे कहां से बेहतर नतीजे मिलेंगे, कैसे मैं कुछ प्लेसमेंट्स के बेहतरीन नतीजे हासिल करूं, और हम कुछ दूसरे प्लेसमेंट्स को लेकर परेशान रहते हैं और हम हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि क्या मुझे अच्छी समृद्धि, बरकत लाएगा और कहां से चुनौतियां आ सकती हैं। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं कि कैसे ग्रहों के प्लेसमेंट्स को समझें, इस्तेमाल करें और उनसे बेहतर नतीजे हासिल करें। कहीं भी कैसे समझें और इस्तेमाल करें बेहतरीन एनर्जी या बेहतरीन नतीजे अपने ग्रहों से, चाहे जिस भी दोष में रखे हों, चाहे नीच के हों, चाहे अस्त हो, जिस भी हालत में हो। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, जिनके जरिए आपको बेहतरीन ग्रहीय एनर्जी मिलती है, बेहतरीन ग्रहीय नतीजे मिलते हैं। अब सबसे पहले, हर ग्रह में एक कमजोरी होती है उसकी खासियत के तौर पर, और उसमें एक ताकत की पोटेंशियल भी होती है। कुछ भी बहुत अच्छा आपको थाली में सजा कर नहीं मिलता कि सारे ग्रह बहुत बढ़िया है। सारे ग्रहों के कमजोर पक्ष होते हैं, कमजोर साइड्स होती हैं। उनके अच्छे पक्ष भी होते हैं, उनके कमजोर पॉइंट्स होते हैं और उनकी ताकतें भी होती हैं। और वो कुंडली में अपने कमजोर पॉइंट्स और अपनी ताकतों के हिसाब से असर दिखाते हैं। जिन नक्षत्रों या राशियों में वो रखे होते हैं, जिस दोष में रखे होते हैं, जिस कॉम्शन अस्त में रखे होते हैं, उनमें अपने आप कमजोर पॉइंट्स के बढ़ने की टेंडेंसी रहती है, जिससे नेगेटिव एनर्जी जाहिर तौर पर ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर वो अच्छे केंद्र भावों में, मित्र भावों में, मूल त्रिकोण भावों में, उच्च के भावों में रखे हों, तो जाहिर तौर पर ज्यादा पोटेंशियल देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मैं पोटेंशियल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ना कि बढ़िया नतीजे, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल ही आपको गारंटी के तौर पर मिलती है या दी जाती है। नतीजे, बढ़िया नतीजे आपको नहीं दिए जाते। मेरे गुरु कहा करते थे कि आपको एक अच्छी कुंडली चाहिए एक शुरुआती पॉइंट के तौर पर। उनका मतलब ये था कि जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल की हैं, जिंदगी की बेहतरीन चीजें, जिंदगी के सबसे बड़े नतीजे, उनके पास हमेशा जहां भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स थे उस खास एरिया में। कभी कभी आपकी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में जिन लोगों को नाम, शोहरत, तारीफ, दौलत मिली है, उनके बहुत सारे ग्रह बहुत ही बढ़िया प्लेस होते हैं। उनकी कुंडली में बहुत पोटेंशियल होती है। लेकिन वो ये भी कहते थे कि हर वो शख्स जिसके पास बढ़िया कुंडली है, वो उस नतीजे तक नहीं पहुंचता। वजह ये है कि हर कोई उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करता। हर कोई उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करता। और इसलिए कभी कभी लोग, आपको पता है, ज्योतिषी भी, वो कुछ कुंडलियों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये शख्स आखिर इतना बड़ा क्यों नहीं बन पाया। और फिर आपको एहसास होता है कि उस शख्स ने उस पोटेंशियल के अनुसार मेहनत नहीं की जो उसे ग्रहों ने दी थी। तो शुरुआती पॉइंट है एक बढ़िया कुंडली, पोटेंशियल आपको दी जाती है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए जिन लोगों ने वाकई बहुत बड़ी सफलता पाई है, उनके पास अच्छी कुंडली होगी, लेकिन हर वो शख्स जिसके पास अच्छी कुंडली है, बड़ा नहीं बन पाता। इसी वजह से कि आप ग्रहों के प्लेसमेंट्स को नहीं समझते और आप नहीं जानते कि ग्रहों के प्लेसमेंट्स को कैसे अच्छी तरह दोहराया जाए, उस रोशनी में कि वो एनर्जी किधर दिखा रहे हैं और किस दिशा में वो एनर्जी पेश कर रहे हैं। और इसलिए आपको ये भी पाएंगे कि जो लोग बड़े बनते हैं, उनमें अच्छी कुंडली वालों का अनुपात उन लोगों के अनुपात से ज्यादा होता है जिनके पास एकदम खराब कुंडली थी और फिर भी वो बड़े बने। वो संख्या, वो अनुपात, वो प्रतिशत लोग बहुत ही कम है, जिसका मतलब है कि अच्छी कुंडली जरूर एक शुरुआती पॉइंट है, लेकिन ये आपको नतीजों की गारंटी नहीं देती। आपको फिर भी उस दिशा में एनर्जी या ताकत या मेहनत लगानी होती है जिधर ग्रह पोटेंशियल या वादा दिखा रहे हैं। तो हर ग्रह के चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज वाले एरियाज होते हैं और हर ग्रह की पोटेंशियल होती है। अब अगर आप ग्रह की पोटेंशियल को समझें और फिर उसका इस्तेमाल करें, तभी आपको उससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। और जैसा मैंने वादा किया था इस वीडियो की शुरुआत में,
मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें दूंगा जिनके जरिए आप किसी भी ग्रह की कमजोरी पर काबू पा सकेंगे किसी भी सूरत हाल में, और आप उस ग्रह से ज्यादा नतीजा हासिल कर पाएंगे, चाहे वो कहीं भी प्लेस हो। बस फर्क इतना है कि अच्छे नतीजों की पोटेंशियल इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रह कितना बुरा प्लेस है और आपने उस दिशा में कितनी मेहनत लगाए। तो ये सीधा अनुपात है मेहनत के और उल्टा अनुपात है ग्रह के कमजोर होने की मात्रा के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने कहा, हर ग्रह के कमजोर एरियाज होते हैं, हर ग्रह की पोटेंशियल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ोडिएक के पहले ग्रह से, जो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे भीतरी ग्रह है, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी या कमजोरी है, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, कि कभी कभी वो ज्यादा विश्लेषण करने वाला हो जाता है और गलतियां निकालता है और उंगली उठाता है या परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है या हर चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है, और कभी कभी ज्यादा विश्लेषण की वजह से चीजों का अच्छा पक्ष देख नहीं पाता, चीजों का बेहतर पक्ष देख नहीं पाता, और जिसके चलते बेवजह गलतियां निकालना, उंगली उठाना, आपको पता है, वहां परेशानियां ढूंढना जहां कम है या कोई नहीं। और ये एक चैलेंज है जहां आपकी कुंडली में बुध रखा होता है। लोग कभी कभी उस एरिया में ज्यादा विश्लेषण करने वाले या ज्यादा गलतियां निकालने वाले या परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने वाले हो जाते हैं। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसके 7वें भाव में बुध और केतु थे, वो भी बुध, और बुध 7वें भाव में नीच का प्लेस था। ये शख्स रिश्तों में बहुत ही ज्यादा विश्लेषण करने वाला था, वो गलतियां ढूंढता था, कम से कम वैवाहिक रिश्ते में तो बाकियों से ज्यादा, लेकिन वो बहुत ही जोरदार था और इसलिए वो हमेशा रिश्ते में मुश्किलों में रहता था। फिर उसके ब्रेकअप्स भी हुए और उसे कभी पता नहीं चला कि वो उस लड़के को क्यों नहीं पा सका जिसे वो वाकई जिंदगी में चाहती थी, क्योंकि उसने उस शख्स को कभी मौका ही नहीं दिया। वो हमेशा उस परफेक्ट शख्स को चाहती थी और वो ज्यादा विश्लेषण करने वाली थी, और वो उस परफेक्ट लड़के को चाहती थी जिसे वो अपने तरीके से गढ़ना चाहती थी, और वो मुसीबत में पड़ रही थी। तो बुध के साथ किसी भी भाव में सबसे पहले आपको ये करना है कि उस भाव या उस रिश्ते के बारे में अपने स्वभाव की अति को काबू करने की कोशिश करें। आपका रिश्ता बहुत ही अहम है। तो अगर बुध 5वें भाव में रखा है, तो प्रेम रिश्ते में या बच्चों के साथ बहुत ज्यादा विश्लेषण न करें। तो कम शिकायत करने वाले, कम उम्मीद रखने वाले बने और ज्यादा माफ करने वाले, ज्यादा दिल वाले बने उस जगह। और अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो काम को सुधारें, इंसान को नहीं। तो अगर आप किसी को सही कर रहे हैं तो ये न कहें ये तुम्हारी समस्या है, कहें ये काम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सही नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ जी सकते हैं तो कृपया इसके साथ जिएं, बजाय इसके कि आप जिंदगी के कुछ एरियाज या आदतों पर बहुत जोर दें। बुध आमतौर पर लोगों की आदतों पर बहुत करीब से नजर रखता है, तो लोगों की आदतों के बारे में ज्यादा लचीले बनने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो बुध करता है, वो पोटेंशियल जो बुध आपको देता है, अपने रिश्तों में ज्यादा तार्किक बनने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ज्यादा शिकायत करने वाले या गलतियां निकालने वाले बने। ज्यादा तार्किक बने कि हर इंसान इंसान है, हर किसी को जगह दी जानी चाहिए, हर किसी की अपनी चुनौतियां होंगी। तो उन एरियाज को देखें जो उनके ताकत वाले एरियाज हैं। तो अब बुध का विश्लेषणात्मक हिस्सा निश्चित तौर पर आपको ये आसानी से करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करें कि उस इंसान के बेहतर पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें और उसे बेहतर बनाने में मदद करें। गलतियां निकालने की कोशिश न करें और वहां उस इंसान को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें, बल्कि उस पर ध्यान दें। उस एरिया में अपनी तर्कशक्ति और व्यवहारिकता को किनारे रखें और उस इंसान को उन एरियाज में जिंदगी में बेहतर बनने में मदद करें जो भी उसकी ताकत है, न कि आप ये ढूंढें कि ये तुम्हारी ताकत है। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि बुध आपको अच्छे नतीजे देगा। वैसे भी ये एक शुभ ग्रह है, ये आपको उस भाव के अच्छे नतीजे देगा समय के साथ, चाहे जिस भी अवस्था में रखा हो, आपको उस भाव से अच्छे नतीजे मिलेंगे यदि आप शिकायत करने या उंगली उठाने या उससे परफेक्ट रिश्ता या परफेक्ट इंसान या परफेक्ट काम बनाने की अपनी पोटेंशियल को काबू करें और उस इंसान के बेहतर हिस्से या बेहतर पक्ष पर ज्यादा फोकस करें। दूसरा ग्रह शुक्र।
आपकी कुंडली में शुक्र जहां भी रखा हो, शुक्र की अंतर्निहित कमजोरी ये है कि ये इस बारे में ज्यादा है कि मुझे क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, क्या मुझे काफी मिल रहा है। आपको पता है, और इसलिए शुक्र के साथ चैलेंज ये होता है कि आप मटीरियल पक्ष या नजदीकी पक्ष को ज्यादा देखते हैं, लेकिन रिश्ते के पक्ष को नहीं। तो शुक्र जहां भी आपकी कुंडली में रखा हो, इस बात पर कम फोकस करें कि क्या मुझे काफी मिल रहा है, क्या मुझे वो मिल रहा है जिसका मैं सच में हकदार हूं और जो मैं चाहता हूं। तो यहाँ ये चाहत और जरूरत के बारे में हो जाता है। ये मैं चाहता हूं, वो मुझे नहीं मिल रहा। ये मैं चाहता हूं, वो नहीं मिल रहा। और क्या मुझे काफी नहीं मिल रहा। तो ये है सूरत ए हाल। तो यहाँ रिश्ते पर काम करें, मटीरियल पक्ष को न देखें। और क्योंकि शुक्र वृषभ राशि का मालिक है और शुक्र तुला राशि का मालिक है, एक तो मटीरियलिस्टिक साइन है, आपको पता है, पैसे के बारे में, रोजी रोटी के बारे में, दूसरा है रिश्ते के बारे में। तो जब तक आप पैसे वाले पक्ष को काबू नहीं करेंगे कि मुझे मटीरियल एरिया में कितना मिल रहा है, रिश्ता कभी कभी दांव पर लग जाता है। तो आपको रिश्ते पर काम करना है, मटीरियल पक्ष पर काम न करें। कई बार हम रिश्ते में ये भी करते हैं कि हम देखते हैं कि मुझे इस इंसान से कितना मिल रहा है, क्या ये इंसान मुझसे काफी प्यार करता है, क्या ये मुझे काफी सपोर्ट करता है, क्या ये मेरी काफी परवाह करता है, क्या ये मेरे साथ काफी खड़ा रहता है, क्या मुझे इस इंसान से काफी नजदीकी मिलती है। और हम वो देखते हैं बजाय ये देखने के कि मैं कितना योगदान दे रहा हूँ। और कई बार हम खुद को दूसरों से ज्यादा अंक दे देते हैं। तो शुक्र जहां भी रखा हो, रिश्ते पर काम करें, उस इंसान के साथ रिश्ते पर काम करने के लिए। और मटीरियल पक्ष पर कम कि आपको क्या मिल रहा है, और दूसरे पक्ष पर कम जो ये है कि मैं इस इंसान से कितना पा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते से कितना पा रहा हूँ। अगर आप उस मटीरियल पक्ष को काबू कर पाते हैं और रिश्ते वाले पक्ष पर काम करते हैं, उस इंसान के साथ अपने रिश्ते पर काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि समय के साथ शुक्र आपको, ये तो बस शुरुआती पॉइंट है, अच्छे नतीजे 1-2 दिन में नहीं आएंगे। अच्छे नतीजे कभी कभी हफ्तों और महीनों में आएंगे। हालांकि आप पाएंगे कि अगर आप इस टेंडेंसी को काबू कर लेते हैं कि मुझे उस भाव के उस एरिया से या उस रिश्ते से कितना मिल रहा है, तो आप पाएंगे कि समय के साथ आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। शुक्र हमेशा आपको इनाम देगा। शुक्राचार्य आपको इनाम देंगे यदि आप रिश्ते पर थोड़ा काम करें। तो लोगों पर काम करें, पैसा अपने आप आएगा। फिर देखते हैं लाइन के तीसरे ग्रह को, जो धरती के सबसे करीब है, जो है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हमारा लालन पालन है। चंद्रमा इस बारे में भी है कि चंद्रमा जहां भी रखा हो, हम उस भाव के मामलों के बारे में ज्यादा भावुक हो जाते हैं और कभी कभी अपनी भावुकता में ज्यादा प्रतिक्रिया भी कर देते हैं। एक चीज जो चंद्रमा करता है वो ये भी है कि हमें ज्यादा उम्मीद दिलाता है। आपको पता है, क्योंकि रिश्ते से भावुक रूप से जुड़े होते हैं। मुझे एक शख्स याद है जिसके छठे भाव में चंद्रमा था, और वो शख्स महसूस करता था कि उसे काम पर अपने साथियों से वो कद्र नहीं मिल रही। तो उसका बॉस उससे पूछता था, वो हमेशा शिकायत करता था कि मेरी टीम मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरे साथी मेरा सपोर्ट नहीं करते। फिर बॉस उससे पूछता था, तू अपने साथियों से क्या चाहता है? क्या तू चाहता है कि तेरे साथी तेरी आंखों में आंखें डालकर देखें, तुझ पर मुस्कुराएं, तेरे हाथ थामे, और फिर हर प्रोजेक्ट वर्क पर जो तू समय पर जमा करता है तुझे गले लगाएं? तो और उसने कहा, हाँ, मतलब वो अच्छा होता, और तो ये हर बार नहीं मिलेगा। तो आपको पता है, शायद मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, आप लोगों से ज्यादा भावुक रूप से जुड़ जाते हैं, या जो काम हम करते हैं उससे भावुक रूप से जुड़ जाते हैं और उसे देखते रहते हैं। उस भाव के एरियाज के बारे में ज्यादा पोषण करने वाले बनने की कोशिश करें। अपने साथियों के बारे में ज्यादा पोषण करने वाले बनने की कोशिश करें। अपने साथियों के लिए ज्यादा सहायक बने और उस एरिया का पोषण करने की कोशिश करें। आप उस खास भाव के एरिया का पोषण कैसे करते हैं जहां आप हैं, जहां चंद्रमा रखा है? ये भी कोशिश करें, देखें कि क्या आप वहां ज्यादा योग्यता और सर्टिफिकेशन जोड़ सकते हैं, और ये वो पोषण है जो चंद्रमा आपको दे सकता है। यदि आप नौकरी में हैं, यदि आप किसी सेवा में हैं,
तो देखें कि क्या आप उस सेवा में बेहतर योग्यता हासिल कर सकते हैं और उस सेवा में बेहतर कर सकते हैं और उस सेवा के उस एरिया में बेहतर हो सकते हैं, योग्यता के जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए, जो भी आप कर सकते हैं, और उस पोषण के जरिए, उस सहायक व्यवहार के जरिए और उसके बारे में कम भावुक होकर। और आपको पता है, कभी कभी चंद्रमा आपको बहुत ही ठंडा भी बना सकता है क्योंकि वह ग्रस्त है और आप बहुत ठंडे हो सकते हैं। आप उतने कद्रदान नहीं होते और फिर लोग आपके बारे में ज्यादा कद्रदान नहीं होते और फिर लोग कहते हैं, तुम हमारे काम को स्वीकार नहीं करते। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें कोई बोनस अंक नहीं देते। हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करें? तो चंद्रमा जहां भी रखा हो, ज्यादा सहायक बने, ज्यादा पोषण करने वाले बने, ज्यादा माफ करने वाले बने, बहुत भावुक न हो, उस भाव के एरियाज के बारे में ज्यादा पेशेवर बने, उस रिश्ते का पोषण करें, उस काम का पोषण करें और योग्यता जोड़ें, सर्टिफिकेशन जोड़ें यदि कर सकते हैं। ग्रह मंगल। मंगल क्या है? मंगल आपकी एनर्जी है, लेकिन मंगल एक लड़ाका भी है। तो कभी कभी कमजोरी जो मंगल कुंडली या एरिया में लाता है वो ये है कि ये हमें बहुत गुस्सैल बना देता है और हमें एक गुस्सा भी देता है। एनर्जी के अलावा एक आक्रामकता भी देता है। जहां भी मंगल रखा हो तो हर समय हम कहीं न कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहां मंगल है। या तो हम बहुत एनर्जी लगा देते हैं, हम बहुत मुखर हो जाते हैं, हम बहुत आक्रामक हो जाते हैं, वो अस्थिर भी हो जाते हैं। अगर मंगल 10वें भाव में रखा है तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा चैलेंजेस में पड़ेंगे, आप उन बहसों में पड़ेंगे, आप उन लोगों से पड़ेंगे जहां आपको पता है लोग आपसे आक्रामक हो जाते हैं या मुखर हो जाते हैं, या वो ईमेल्स का आदान प्रदान होता है, वो मुश्किल फोन कॉल्स आती है और वो सब भी हो सकता है। तो अगर मंगल किसी भी भाव में रखा है तो उस भाव में एनर्जी का उपयोग करते हुए ज्यादा योगदान देने पर काम करें। अपनी एनर्जी को ज्यादा सकारात्मक पक्षों और ज्यादा रचनात्मक पक्षों पर केंद्रित करें, बजाय इसके कि अपनी एनर्जी उन गुस्सैल पक्षों पर खर्च करें। मंगल क्या करता है? मंगल सबसे तेज अग्नि है, मंगल सबसे क्रूर ग्रह है। जब आप अपनी एनर्जी नकारात्मक पक्षों को, लड़ाई झगड़े को, बहस को देते हैं तो मंगल आपको उसी दिशा में धकेलता है और आपको दूर फोकस करने नहीं देता। मंगल लक्ष्य है, तो अगर आप एक अलग लक्ष्य बना लें, मिसाल के तौर पर आप अपना लक्ष्य लड़ना, बहस करना बना लेते हैं, मंगल कहेगा, ओह यही लक्ष्य है, मुझे ये करना है। तो फिर आपका लक्ष्य दूसरों पर हावी होना, दूसरों को हराना, बहस जीतना, मीटिंग में ज्यादा अंक लूटना हो जाता है, लेकिन आपका असली नतीजा कुछ और होता है। आपका लक्ष्य कुछ और होता है। आपका लक्ष्य अच्छा प्रोजेक्ट वर्क पाना होता है। आपका लक्ष्य अपने संगठन, अपने विभाग या अपने परिवार के लिए बेहतर आउटपुट पाना होता है। यदि मंगल 4थे भाव में रखा है तो लड़ने की अपनी टेंडेंसी को काबू करें, आक्रामक होने की अपनी टेंडेंसी को काबू करें, गुस्सैल होने की अपनी टेंडेंसी को काबू करें, फोकस खोने की अपनी टेंडेंसी को काबू करें जहां आपको असल में फोकस करना है, और अपनी एनर्जी न खोएं। अपनी एनर्जी को इन नकारात्मक चीजों में न डालें। हर बार जब आपको लगे कि आप गुस्सा खो रहे हैं, बहुत गुस्सैल हो रहे हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा फोकस करें, ज्यादा मेहनत करें, अपने काम में ज्यादा समय लगाएं, उस भाव के बारे में रचनात्मक चीजों पर अपनी एनर्जी फोकस करें और रिश्ते पर काम करें। मंगल 4थे भाव में अपने घरेलू जीवन के साथ रिश्ते पर काम करें। जो भी आपके घर में रहता है, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, शायद आपके भाई बहन, जो भी आपके साथ है। मंगल 11वें भाव में रखा है, सामान्य तौर पर एक इंसान के रूप में, समाज के साथ, खासकर दोस्तों के साथ, उनसे बहुत आक्रामक और ज्यादा उम्मीदें रखने की अपनी टेंडेंसी को काबू करें और ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो अपने दोस्तों से ज्यादा रचनात्मक आउटपुट पा सके। तो शानदार बने, अपने दोस्तों से ज्यादा रचनात्मक आउटपुट लें, उनके साथ वक्त बिताएं, अपना सिर झुकाएं, आपको पता है, उन्हें अपने काम में शामिल करें, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं, उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने परिवारों में बुलाएं। आपको पता है, एक दूसरे के परिवारों के साथ वक्त बिताएं,
और कुछ रचनात्मक चीजें ढूंढें जिन पर आप काम कर सकें, बजाय आक्रामकता, बहस, लड़ाई में पड़ने के। तो मंगल की वहां आक्रामक होने की टेंडेंसी को काबू करें। अब अगला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के साथ चैलेंज ये होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो ये भी कभी कभी बृहस्पति के साथ आता है, और इसलिए समझदार इंसान को आपको अपनी समझ, अपनी दिल की बढ़ाई पर ज्यादा काम करना होता है जहां बृहस्पति रखा है, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी आपको देता है। ज्यादातर आप पाएंगे कि बृहस्पति जहां भी रखा है, कुछ चैलेंजेस, कुछ मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति अंततः आपको ज्यादा देता है। बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा देगा यदि आप उस टेंडेंसी को छोड़ दें कि मैं काफी जानता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि चीजें कैसे करनी है, और कभी कभी अपनी समझ में या बहुत समझदार बनने की कोशिश में या समझदार होने में, क्योंकि ये स्वाभाविक है। आपको पता है, टेंडेंसी ये भी है कि आप कभी कभी बहुत दिल वाले हो जाते हैं। बृहस्पति कभी कभी आपको उस भाव के स्वभाव में, उस भाव के एरियाज में थोड़ा सुस्त भी बना देता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही दौड़ में नहीं भागना चाहते, क्योंकि आप आक्रामक नहीं है, वो आक्रामकता वहां नहीं है। आप दिल वाले भी हो जाते हैं, आप दूसरों को ज्यादा मलाई लेने देते हैं, और फिर भी आपके पास कम बचता है, और वो भी बुरी तरह से टुकड़े। तो बृहस्पति जहां भी रखा है, अगर आप उस भाव से बेहतर नतीजे चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि आपको काफी नहीं मिल रहा, तो कोशिश करें और एक बेहतर सीखने वाला बने। बृहस्पति कभी कभी आपको ये एहसास दिलाता है कि आप गुरु हैं, कि आप पहले से काफी जानते हैं या आप दूसरों से ज्यादा जानते हैं। कोशिश करें और सोचें कि आप दूसरों से कम जानते हैं, और एक विद्यार्थी बनने की कोशिश करें और ज्यादा सीखें। और यहाँ सीखना शिक्षा या सर्टिफिकेशन के जरिए पोषण के बारे में नहीं है। जहाँ चंद्रमा रखा है, आप वहाँ ज्यादा करना चाहेंगे। बृहस्पति के साथ ये अनुभवों से सीखने, जीते जागते अनुभवों से सीखने के बारे में है। बृहस्पति जहाँ भी रखा है, वहाँ का सीखना उच्च शिक्षा, उच्च डिग्रियों, शायद पीएचडी और शायद रिसर्च से संबंधित है, लेकिन ये आपकी जिंदगी के अनुभवों से सीखने के बारे में ज्यादा है। तो बृहस्पति जहां भी रखा है, वो आपको अनुभव देगा। उन उच्च अनुभवों से सीखें, लेकिन एक बेहतर इंसान बने। और क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं, आप अनुभवों से सीखते हैं, तब आप समझदार बनते हैं। आप सिर्फ इसलिए समझदार नहीं बन जाते क्योंकि बृहस्पति उस भाव में रखा है, और आपको सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल जाती क्योंकि बृहस्पति वहां रखा है। आपको बेहतर विद्यार्थी बनने की प्रवृत्ति रखनी होगी, बेहतर सीखने वाला बनना होगा, और सीखने के उन गुणों को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने कार्यों में लाने में सक्षम होना होगा। और तब आप पाएंगे कि बृहस्पति आपको समय के साथ अच्छे नतीजे देगा। तो बृहस्पति के साथ ज्यादा सीखें, अपनी आंखें खुली रखें, और किसी भी रिश्ते या बातचीत में बृहस्पति 9वें भाव में गुरुओं के साथ जाता है। खुला दिमाग रखें, ज्यादा सीखना चाहें, गुरु को ये न बताने की कोशिश करें कि आपको पता है, मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, ये ऐसा न करें। कोशिश करें और एक बेहतर विद्यार्थी बने और एक बेहतर बने रहें। एक कच्चा सेब, एक कच्चा आम या एक कच्चा सेब बने रहें, बजाय इसके कि पका हुआ सेब या पका हुआ आम बन जाए, क्योंकि फिर अगला कदम सिर्फ सड़ना होता है। और तो ये एक अच्छी चीज होगी जहां भी बृहस्पति रखा है, और आप पाएंगे कि बृहस्पति उस भाव के एरियाज का विस्तार करेगा। बृहस्पति उस भाव के पोषण का विस्तार करेगा, और समय के साथ आपको उस भाव के उस एरिया में अच्छे नतीजे मिलेंगे जहां बृहस्पति रखा है। फिर आते हैं शनि के पास। अब शनि के साथ अच्छी बात यह है कि वो धैर्य और धैर्य का अभ्यास है, लेकिन शनि का चैलेंज वाला एरिया ये है कि कभी कभी आप बहुत संगठित, बहुत अनुशासित और बहुत योगदानकर्ता बन जाते हैं, और आपको पता है, अपने लिए ज्यादा मांगने के बजाय आप इस सिपाही में बदल जाते हैं जो हमेशा योगदान देगा, योगदान देगा, योगदान देगा और अपने वक्त का इंतजार करेगा जिंदगी में ऊपर आने के लिए, जो बुरी बात नहीं है। हालांकि क्योंकि शनि है, ये नतीजों को धीमा कर देगा। आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ भी तेजी से नहीं मिलेगा, सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा।
जिंदगी में सब कुछ। तो जब भी शनि रखा हो, अपनी इस टेंडेंसी को काबू करें कि सिर्फ एक सिपाही बन जाएं। कोशिश करें और ज्यादा जवाबदेही और ज्यादा जिम्मेदारी भी ले और ज्यादा धैर्य रखना सीखें। और बहुत ही अहम बात, जब भी शनि रखा हो, उस भाव के एरियाज में आपके नीचे काम करने वाले लोगों की ज्यादा कद्र करना सीखें। तो अगर शनि चौथे भाव में है तो घरेलू साथी या उस इंसान की ज्यादा कद्र करें जो घर में आकर मदद करता है या जो आपके बच्चों को पढ़ाता है। मिसाल के तौर पर, अगर शनि आपके 7वें भाव में रखा है तो ज्यादा कद्र करें और मदद करें। आपको पता है, अपनी साझेदारियों या अपनी टीमों में लोगों को बेहतर तरीके से, आपके नीचे काम करने वाले लोग। अगर शनि आपके 6ठे भाव में है तो आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके सभी साथी, उनके काम की ज्यादा कद्र करने वाले बने और वहां ज्यादा योगदान करें और उनके साथ बेहतर व्यवहार करें। तो जो भी आपके नीचे या आपसे छोटे पद पर काम करता है या जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं, उनके साथ बेहतर व्यवहार करने की कोशिश करें। आप अपने जीवन साथी के लिए भी जिम्मेदार हैं। मिसाल के तौर पर, अगर शनि 7वें भाव में है तो रिश्ते में ज्यादा परिपक्व बनने की कोशिश करें, ज्यादा योगदान करने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा धैर्यवान बने। आप जितना ज्यादा धैर्यवान होंगे शनि के साथ, आप जितना ज्यादा मेहनत करने को तैयार होंगे, आप जितना ज्यादा लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने को तैयार होंगे, आप पाएंगे कि शनि समय के साथ धीरे चलता है, लेकिन आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपको स्थिर नतीजे मिलेंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है, एक बार जब वो आपको अच्छे नतीजे दे देता है तो वो किसी और को उन्हें आपसे छीनने नहीं देगा। तो ये किसी भी भाव में होता है। धैर्य रखें, अच्छे नतीजों को आने दें, उस भाव से जुड़े लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करें और सिर्फ एक सिपाही मत बने। अपने आप को जोर लगाने की कोशिश भी करें ताकि आपको उसमें से ज्यादा मिले। लेकिन हम धैर्य रखते भी हैं, अपना वक्त लगाएं, मेहनत करें, लेकिन अपना वक्त बनाएं, लेकिन धक्का देते रहें, उस प्रमोशन के लिए मांगते रहें, उस तरक्की के लिए मांगते रहें, आगे बढ़ते रहें और आप पाएंगे कि समय के साथ अपने धैर्य और अपने नीचे वाले लोगों के साथ बेहतर व्यवहार के कारण शनि आपको अच्छा नतीजा देगा। क्योंकि शनि वह ग्रह है जो उन लोगों को नियंत्रित करता है जो आपके नीचे काम करते हैं, जो पद, भूमिका, जिंदगी और किस्मत में भी आपसे नीचे है। सूर्य जहां भी रखा होता है, आप पाएंगे कि आमतौर पर आप किसी न किसी तरह की शक्ति और प्रभाव की खींचतान में पड़ सकते हैं, जो सूर्य की कमजोरी का स्वाभाविक गुण है। तो सूर्य आपको ज्यादा शक्ति पाने के लिए धकेलता है, अपने आप को जोर लगाने के लिए और नेतृत्व की भूमिका चाहता है। तो सूर्य जहां भी रखा हो, ज्यादा जिम्मेदार बनने की कोशिश करें और ज्यादा जवाबदेह बनने की कोशिश करें। जवाबदेही के साथ ही नेतृत्व आता है। आप शक्ति तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ये नहीं हो सकता। कई बार आप पाएंगे, अगर सूर्य 7वें भाव में है तो आप जीवन साथी या साझेदारों या लोगों के साथ किसी तरह की खींचतान में पड़ेंगे जिनके साथ आप काम करते हैं, खासकर जीवन साथी के साथ। मैंने 7वें भाव में सूर्य के साथ व्यक्तित्व के मुद्दे देखे हैं। मैं ज्यादा सही हूं, आपको पता है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम बुलाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? ये सब आता है और आप समझना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी सुनी जाए। तो सूर्य जिस भी उस भाव में रखा हो, वहां की सामान्य विशेषता बन जाती है, मेरी सुनो, आपको पता है। और इसलिए इंसान को उस टेंडेंसी को काबू करने की जरूरत है कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी सुने और आपको पता है, हमेशा आपकी मर्जी करें और आपको पता है, आपके आगे झुकें और आपको ऐसे माने जैसे आप सर्वोच्च नेता है। तो टेंडेंसी को काबू करें। कुछ लोगों में ये ज्यादा हो सकती है, कुछ में कम। सूर्य जहां भी रखा हो, ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश करें। उस भाव के एरिया में ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश करें। ज्यादा सुनने और कम बोलने की प्रवृत्ति रखें। ज्यादा देने की कोशिश करें। ज्यादा जिम्मेदारी लें, लेकिन तानाशाह या नेता बनने की कोशिश न करें या व्यक्तित्व के मुद्दों में न पड़े और शक्ति और प्रभाव के खेल में न पड़े। ये सबसे बुरी चीज है। सूर्य उस भाव के सभी नतीजों को जला देगा, चाहे वो कहीं भी रखा हो। 7वें भाव में सूर्य, बहुत ही कम ही आपको बेहतरीन रिश्ते मिलेंगे।
5वें भाव में सूर्य आपके प्रेम जीवन से जुड़ी चुनौतियां हो सकती है, बच्चों से जुड़ी चुनौतियां हो सकती है। 11वें भाव में सूर्य सामान्य तौर पर दोस्तों और विस्तृत समाज के साथ आप कभी कभी अपने आप को बहुत जोर लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं, उस नेतृत्व को चाहते हैं। लेकिन सूर्य विभिन्न भावों में एक अच्छी एनर्जी है, जब तक कि आप अपने आप को बहुत जोर नहीं लगाते और फिर उस एरिया को जला नहीं देते। लग्न में सूर्य आपको बहुत सारा गर्व दे सकता है, उससे ज्यादा गर्व जितना आप चाहते हैं और आप नेतृत्व की स्थिति चाहते हैं। तो सूर्य के साथ ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश करें, ज्यादा सुनने की कोशिश करें और ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो ज्यादा जवाबदेही लेता हो लेकिन तानाशाह बनने के लिए नहीं बढ़ता। और आप पाएंगे कि सूर्य आपकी जिंदगी में चमकेगा। सूर्य आपको उस भाव के, उस रिश्ते के बेहतर नतीजे देगा समय के साथ। अब आते हैं छाया ग्रहों नोड्स पर। केतु के साथ, केतु जहां भी रखा है, केतु निषेध का ग्रह है। केतु कहता है हम यहां पहले आ चुके हैं, तुम वो कर चुके हो और उस भाव के बारे में जो कुछ तुम जानते हो तुम पहले ही भोग चुके हो। तो इस जन्म में तुम्हारे लिए वहां कम ही ज्यादा है। तो जब भी केतु रखा हो, बिना कुछ बदले में उम्मीद किए उस भाव में ज्यादा योगदान करने की कोशिश करें। केतु ग्रह के नतीजों को नकार देगा या आपको बहुत ही कम देगा। तो यहाँ ये जिंदगी देने और योगदान करने के बारे में है। तो केतु जहां भी रखा हो, अपने कर्म के मामले में ज्यादा अच्छे अंक लूटने की कोशिश करें। जिस भी भाव में केतु रखा है वहां आपका कर्म जितना बेहतर होगा, आपको उतने ही ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। आपको बाकी सारे भावों के अच्छे नतीजे मिलते हैं। केतु निश्चित तौर पर उस भाव की प्रवृत्ति को कम कर देगा जिसमें वह रखा है, लेकिन आप वहां ज्यादा योगदान करते हैं, आप वहां अपने कर्म को सुधारते हैं। आप पाएंगे कि बाकी सारे भाव समय के साथ धीरे धीरे सुधरेंगे। तो केतु जहां भी रखा हो, ज्यादा योगदान करें, ज्यादा दें, कम उम्मीद करें, चाहे वह कहीं भी रखा हो, और आप पाएंगे और अपने कर्म को सुधारेंगे, ज्यादा अच्छे अंक लूटेंगे। केतु के साथ किसी भी भाव में आपको पता है, इन मोक्ष ऊर्जाओं को रखें, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। एक अहम बात है, देखिए किसी भी कुंडली में पहला भाव धर्म भाव है, दूसरा भाव अर्थ भाव है, तीसरा भाव काम भाव है और चौथा भाव मोक्ष भाव है। पहला भाव धर्म क्यों और चौथा मोक्ष क्यों और बीच में अर्थ और काम क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके कर्तव्य, आपका धर्म और मोक्ष मुक्ति के बीच आता है काम, इच्छाएं और पैसा, अर्थ, ज्यादा पैसे की इच्छा, ज्यादा भौतिकता की इच्छा। तो अगर आप अपने और मोक्ष के बीच ज्यादा भौतिकता को आने देंगे, अगर आप अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भौतिकता की अपनी जरूरत को काबू करने देंगे, तो मोक्ष मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। तो अपनी प्रवृत्तियों को काबू करें, कर्म की अपनी इच्छा को काबू करें, ज्यादा भौतिकता की अपनी इच्छा को काबू करें, रिश्ते से, काम से, दोस्तों से ज्यादा पाने की अपनी इच्छा को काबू करें। 11वें भाव में केतु जहां भी रखा है, ज्यादा योगदान करने की प्रवृत्ति रखें। आपको उस रिश्ते में कम मिल सकता है। 11वें भाव में केतु कई बार दोस्त आपके लिए कम कर सकते हैं। आपको आगे बढ़कर दूसरों के लिए सुबह के 4 बजे वाला दोस्त बनना पड़ सकता है। जरूरत के समय कई दूसरे आपके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये आपका कर्म है। अपना कर्म जियो, ज्यादा योगदान करो और तुम पाओगे कि दूसरे भावों के कई दूसरे एरिया भी सुधरेंगे जब तुम ज्यादा देना समाप्त करोगे, ज्यादा देना चाहोगे। और जिस भाव में केतु है वहां अपने लिए कम पाओगे। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, राहु इस जन्म का आपका कर्म है। तो राहु जहां भी रखा है वहां आपका कर्म है। लेकिन राहु ये भी करता है कि राहु दूसरे लोगों की थाली, दूसरे लोगों के भावों में देखता है। जैसे क्या मेरे पास बेहतर है? तो अगर आपको पता है राहु दूसरे भाव में रखा है, तो आप देख सकते हैं, क्या मैं ज्यादा कमा रहा हूं? क्या कोई और मुझसे ज्यादा कमा रहा है? आप अपनी टीम में सबसे अच्छा कमाना चाहते हैं? आप सबसे अच्छा खाना खाना चाहते हैं? किसी के पास बेहतर है, आपको भी लगता है कि मुझे भी ज्यादा चाहिए। आप दूसरे लोगों के जीवन साथी को देखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर राहु 7वें भाव में है, आपको पता है
उस दूसरे इंसान का जीवन साथी बेहतर है, वो ज्यादा प्यार करने वाली है, वो ज्यादा देखभाल करने वाली है, वो लड़का अपनी पत्नी को ज्यादा चीजें देता है, वो, आपको पता है, अपनी पत्नी के लिए ज्यादा कंधा है। और ये सब बातें राहु के किसी भाव में होने पर आती है। तो लालची होने की प्रवृत्ति को काबू करें, उस भाव के एरियाज में ज्यादा भूख की प्रवृत्ति को काबू करें। भाव जहां भी रखा है, अपना कर्म करो, क्योंकि वही कर्म है जो तुम्हें करना होगा। उस भाव में चीजें ज्यादा करनी होंगी। और राहु जहां भी दृष्टि डालता है, ज्यादा पाने की अपनी प्रवृत्ति को काबू करें और उस भाव के उस एरिया में बेहतर करने की कोशिश करें। जिसका मतलब है, जिस भाव में राहु रखा है, मान लो राहु 7वें भाव में रखा है, ज्यादा पाने की अपनी प्रवृत्ति को काबू करें और ज्यादा योगदान करें और रिश्ते पर काम करें और आपको ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश करें और एक बराबर का रिश्ता रखें और देखें कि दूसरा इंसान क्या योगदान दे रहा है, ताकि आपको पता चले। और कोशिश करें और देखें और ज्यादा शुक्रगुजार बनने की कोशिश करें। राहु जहां भी रखा हो, उस भाव के बारे में ज्यादा शुक्रगुजार बने। राहु जहां भी रखा हो, दूसरे इंसान की जगह मत देखो, दूसरे इंसान के जीवन साथी को मत देखो, ज्यादा कद्रदान बनो। आप जितने ज्यादा शुक्रगुजार होंगे, आप जितने ज्यादा कद्रदान होंगे, आप जितने ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाले होंगे, आप पाएंगे कि आप ज्यादा आकर्षित करेंगे। क्योंकि राहु इस तरह बेहतर व्यवहार करता है बजाय इसके कि अपने आप पर जोर लगाने और उस भाव के उस रिश्ते से ज्यादा पाने की कोशिश करने के। तो राहु जहां भी रखा हो, ज्यादा शुक्रगुजार बने, ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाले बने, ज्यादा कद्रदान बने और अपनी भूख को काबू करें, अपने लालच को काबू करें और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में जहां भी सारे ग्रह रखे हैं, उस खास भाव में, उस रिश्ते में अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर रहने की कोशिश करें। उस एरिया में ज्यादा योगदान करें, ज्यादा मेहनत लगाएं और आप पाएंगे कि समय के साथ आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट्स को समझने, इस्तेमाल करने और उनसे ज्यादा हासिल करने का। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। लिंक नीचे विवरण बॉक्स में दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान एस्ट्रो एश्योरेंस से साइन ऑफ कर रहे हैं। चाओ।